हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आपको पेपर देना काफ़ी टफ लगता है। आप चाहते हैं कि कोई ऐसी नौकरी मिले आपको जिसमें थोड़ा बहुत एग्ज़ाम देना हो, आसान सा एग्ज़ाम देना हो और आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। मैं आज एक ऐसी ही नौकरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिसमें क्या है, आपको बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं देना है। ओनली 50 नंबर का आपको रिटर्न एग्जाम देना है। लिखित परीक्षा जो आपको देना है ओनली 50 नंबर का देना है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8th पास। जो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 8वीं पास होना चाहिए। और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12वीं पास मांगा गया है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन 12th से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों क्या है, अगर जो 8वीं और 12वीं पास हैं उनके लिए अच्छा मौका है। 12वीं पास से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हायर क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 37 ईयर्स होनी चाहिए, 37 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। दोस्तों, बात करें कि इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो 18 मार्च 2025 है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी हाई कोर्ट में निकली है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो पोस्ट है दोस्तों वो रेगुलर मजदूर की पोस्ट है, ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। इसका जो पे लेवल है वो -1 है। 14,800 से लेकर के 40,300 रुपए इसका पे लेवल है। इसी के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। ये वैकेंसी निकली है पटना हाई कोर्ट में। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 171 है, 171 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। दोस्तों, पोस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट है। 171 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों साइकिलिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करें कि आपका रिटन टेस्ट कैसे होगा, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, इसमें जो रिटन टेस्ट होगा ओनली 50 नंबर का होगा। 50 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस 20 मार्क्स का होगा, 20 अंक का होगा। बेसिक मैथमेटिक्स 10 अंक का होगा। जर्नल हिंदी आपकी 10 अंक की होगी। जर्नल इंग्लिश भी आपकी 10 मार्क्स की होगी, 10 अंक की होगी। जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का एग्जाम होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा 20 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 20 अंक आपको लाना पड़ेगा 50 में से, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। इसके अलावा जो स्किल टेस्ट होगा आपका वो 30 मार्क्स का होगा, 30 अंक का होगा। और जो इंटरव्यू होगा आपका वो 20 अंक का होगा। टोटल 100 मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, 100 अंक के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको 38 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 38 अंक लाने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। तो इसमें ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। दोस्तों, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 8वीं पास मांगा गया है। इसलिए जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो 8वीं लेवल का आपका एग्जाम होगा। 8वीं क्लास के स्टैंडर्ड के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, कितना आसान एग्जाम है, ओनली 50 नंबर का आपका एग्जाम है। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो और दोस्तों इस पोस्ट पर जॉब करना चाहते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से ना चूकें, क्योंकि इससे आसान सिलेक्शन का प्रोसेस आपको नहीं मिलेगा दूसरे गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों, अगर बात करें इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो दोस्तों जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, बीसी कैटेगरी में आते हैं, ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको 700 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 700 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, ओएच कैटेगरी में आते हैं, उनको 350 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 350 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें दूसरा
दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अप्लाई करेंगे तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, वो क्या है रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को जो फीस पे करना पड़ेगा वो 700 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑनलाइन कहां जा करके आपको अप्लाई करना है। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में ही फीस पेमेंट करना है। दोस्तों आप पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर क्या है वैकेंसी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को वेबसाइट बता देता हूं। दोस्तों ये वाली वेबसाइट है, जब इस वेबसाइट पर जाओगे तो दोस्तों यहां पर वैकेंसी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी और दोस्तों इस वाले लिंक पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहां पर आप लॉगिन कर सकते हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इस पेज पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। तो किसको कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग इसको चेक कर लेना। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत, ये वैकेंसी निकली है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 18 मार्च 2025 है। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 171 है, 171 है। ये पोस्ट ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। जो पोस्ट का नाम है वो रेगुलर मजदूर है। जो पे लेवल है दोस्तों उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में जो 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट के लिए निकली है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।